Welcome to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari and we are going to start a new chapter which is called Algebra. हम 6th standard NCERT का न्यू चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 11 का नाम है अलजेब्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजगणित. मैथमेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ये जो मैथमेटिक्स है हिंदी में गणित कहते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? फर्स्ट एरिथमेटिक, दूसरा है ज्योमेट्री GEOMETRY और अलजेब्रा. एरिथमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंकगणित. ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति और अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित. एरिथमेटिक में, अंकगणित में हम स्पेसिफिकली नंबर्स को यूज करना सीखते हैं. ये बेसिकली कैलकुलेशंस पे बेस्ड होता है. कैलकुलेशंस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं और वो हमें कुछ कैलकुलेशंस करके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करके, बेसिक कैलकुलेशंस करके हमें पैसे वापस दे देता है, सामान दे देता है. तो वो क्या कर रहा है? वो नंबर्स के साथ खेल रहा है, नंबर्स को यूज कर रहा है. इसी तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन ले, पैसे का जो भी हिसाब किताब होता है, और इस तरीके से वो सम्स जो स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस पे, नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्पेसिफिकली जो नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं एरिथमेटिक, अंकगणित. दूसरा है ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में समझते हैं, उनसे रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं. जैसे भी हमने पिछले चैप्टर में किया, हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब फाइंड करना सीखा. तो बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे थे? शेप्स को, रेक्टेंगल क्या है? एक शेप है. रेक्टेंगल क्या है? एक शेप है. स्क्वायर क्या है? एक शेप है. तो इन शेप्स से रिलेटेड जब हम कुछ पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं, तो वो ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का पार्ट होता है. थर्ड वन है अलजेब्रा यानी बीजगणित, जिसमें हम लेटर्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब लेटर्स, ये वो वाले लेटर नहीं है जो आप अपने टीचर को या प्रिंसिपल को या किसी ऑफिसर को लिखते हैं. लेटर्स मीन्स जो अल्फाबेट के जो लेटर्स है. लेटर्स यानी अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, यानी अक्षर, जैसे X, Y, Z. इन लेटर्स को यूज करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 20, इस तरीके के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आता है अलजेब्रा में. तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा. अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित, जिसमें से अलजेब्रा हम आज करेंगे. इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें 2 टर्म्स समझनी है. क्या? देखिए, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल. इस चैप्टर को करने से पहले एटलीस्ट हमें ये 2 टर्म्स जरूर समझनी होंगी. तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अचर, और वेरिएबल को हम कह सकते हैं चर. तो देखिए, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल यानी नॉट फिक्स्ड. तो देखिए, जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 20, 3, 10 या कोई भी नंबर हो, 1 लाख, 10 लाख, कोई भी नंबर हो, नंबर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. ये जो 2 है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 + 1. तो इसकी वैल्यू हमेशा हर सिचुएशन में फिक्स्ड रहेगी. 2 की वैल्यू कितनी है? 1 + 1. तो यह हर सिचुएशन में सेम रहेगी. इसे हम कहते हैं कांस्टेंट. तो अब हम जब इस चैप्टर को करेंगे तो नंबर्स ना बोल के हम कांस्टेंट बोलेंगे. कांस्टेंट वर्ड का मैं यूज करूंगी तो आपको समझ जाना है कि मैं नंबर्स के बारे में बोल रही हूँ. दूसरा है वेरिएबल, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं चर. इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है. जैसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ये लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट के, जैसे N, जैसे X, Y, Z. N की वैल्यू कभी 1 होगी, N इज इक्वल टू 1 होगा. कभी आपको क्वेश्चन में N की वैल्यू 2 मिल जाएगी.
कभी आप सॉल्व करके n की वैल्यू 30 फाइंड कर सकते हो, x कभी 10 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है। तो इनकी जो वैल्यूज है वो सेम नहीं है, इनकी जो वैल्यूज है वो वेरी कर रही है, वेरी यानी चेंज हो रही है। तो क्योंकि वेरी कर रही है इसीलिए हम इन लेटर्स को बोलेंगे वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पैटर्न को बनाने के लिए, यानी जो भी लेटर्स हमें दिए जाएंगे टी आर एस कोई भी लेटर, देखिए जैसे ये मेरे हाथ में दो मैचस्टिक्स हैं, ये एक मैचस्टिक और ये दूसरा मैचस्टिक, इस तरीके से अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी तो ये टी का पैटर्न बन जाएगा। टी बनाने के लिए हमें टोटल कितनी मैचस्टिक्स लगी, 2 मैचस्टिक्स। देखिए इस तरीके से टी बन गया, टी का पैटर्न। तो यानी कि टी का पैटर्न बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स लगे, 2 मैचस्टिक। तो इसका आंसर है n इज इक्वल टू 2। n किस लिए मैंने यूज किया, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर के लिए मैंने n सिंबल यूज किया है। सो n इज इक्वल टू 2। टी पैटर्न बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स लगेंगे। अ पैटर्न ऑफ लेटर Z बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स लगेंगे। देखिए एक मैचस्टिक आप ऐसे लगाएंगे, दूसरा मैचस्टिक आप ऐसे लगाएंगे और तीसरा ऐसे लगाएंगे। सो 1 2 3, टोटल कितने मैचस्टिक्स लगे, 3, यानी n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3, यानी कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगेंगे, 3 मैचस्टिक्स लगेंगे। अब हमारे पास जो लेटर है वो है U कैसे हम बनाएंगे, मैचस्टिक से एक मैचस्टिक लगा देंगे ऐसे, दूसरा मैचस्टिक ऐसे लगाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल और फिर एक वर्टिकल, यानी टोटल कितने मैचस्टिक्स लगेंगे हमें, 3 मैचस्टिक्स। सो यहाँ पर आंसर है n इज इक्वल टू 3। अब हमें बनाना है V, एक मैचस्टिक ऐसे लगा देंगे और एक मैचस्टिक यानी माचिस की तिल्ली ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इट मीन्स जो n है वो क्या है, वेरिएबल है, चर है, बदलती जा रही है उसकी वैल्यू। E का पैटर्न बनाने के लिए हमें एक मैचस्टिक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर एक इस तरीके से हम मैचस्टिक्स लगाएंगे 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू 5। S बनाने के लिए एक मैचस्टिक ऐसे लगाएंगे, एक लगाएंगे ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे। इसी तरीके से हमारा S का पैटर्न बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5। R बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, हम इस तरीके से ज्वाइन कर करके R का पैटर्न बना सकते हैं। ओके 1 2 3 4 5 6। सो R को बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स लगे, 6 मैचस्टिक्स। सो n इज इक्वल टू 6। अब इन्हें आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप अपना आंसर n2 ऐसे भी लिख सकते हैं, n3 बेसिकली मतलब वही है, n इज इक्वल टू 3, n3 n2 n5 n5 n6। आप इस तरीके से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो देखा हमने कि n की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। सो n इज अ वेरिएबल और बाकी जो हमारे डिजिट्स हैं वो सेम है। जहां पर 2 मैचस्टिक यूज हो रहे हैं वहां पर 2 ही आएगा। इस पैटर्न में भी 2 मैचस्टिक यूज हो रहे हैं तो 2 ही आ रहा है, यानी 2 होने के लिए आपके पास 2 1 होने चाहिए। सो 2 जो है या 3 है या 5 है, ये सारे क्या है, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन ये जो n है ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। So I hope I have cleared the concept very well to you. If you liked this video, please hit the like button, share this video, do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.